आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है, अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों अध्यायों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म के महत्व को बताया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी अवश्य करना, और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। इसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युधस्य विगत ज्वर है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सभी कार्यों को मुझे समर्पित करके और पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण ज्ञान युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, और उस पर अपने कर्म पर स्वामित्व के किसी भी दावे को न समझकर और अपने आलस्य को त्याग कर युद्ध करो। यह श्लोक भगवद गीता के उद्देश्य को स्पष्ट इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सैन्य अनुशासन के अनुसार कृष्ण भक्ति में होकर युद्ध करो। ऐसा आदेश से कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित जरूर हो सकती हैं, फिर भी तुम सभी कार्य मुझको समर्पित करके करो, बिना किसी फल की इच्छा के। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भक्ति में लीन होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह थी मेरे आज के 30वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।